हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों का प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ्स का। आज हम लोग प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं ग्रुप बी का। टॉपिक है वेक्टर। वेक्टर टॉपिक में अभी तक हम लोगों ने 2019 ऑड और इवन, 2018 ऑड और इवन, 2017 ऑड और इवन में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी को हमने देखा। और आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वेक्टर से रिलेटेड, लास्ट ईयर का 2016 ऑड का। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर के बाद वह है लिमिट। लिमिट जैसे ही हो जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल आज वेक्टर का जो अपना लास्ट है उसको देख लेते हैं। तो 2016 ऑड में वेक्टर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या बोला है? बोलता है कि वेक्टर ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 i कैप 3 j कैप -4 k कैप, और वेक्टर बी भी दिया हुआ है 3 i कैप 3 j कैप +k कैप। बोलता है कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बताओ, मतलब कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। हमको पता है कि i का डॉट i से करते हैं क्योंकि 1 होता है, और i का डॉट j से करें या k से करें हमेशा क्या होता था? 0 होता था। तो अपने को पता है कि i का i के साथ, j का j के साथ और k से k का साथ करेंगे। चलो, तो 2 और ये 3 6 हो जाएगा। अच्छा, -3 गुना करेंगे तो +9। अच्छा, -4 गुना +1 -4। तो हम देख रहे हैं 9 6 15, 15 में से 4 गया तो 11। तो अपना जो ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी हो गया। डॉट प्रोडक्ट क्लियर है। दूसरा पूछा है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, जो वेक्टर ए है उसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो जब भी तुमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछे किसी भी वेक्टर का, तो तुम दिया गया वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लो। तो मान लेते हैं कि वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे? ऐसे। इसका मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए, अच्छा, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए दिया हुआ है 5 i कैप 4 j कैप +3 k कैप। अच्छा, डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर, सॉरी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर तुम अच्छे से देखो तो हम इस स्टेप को एक बार और नीचे लिख देते हैं, सो सुनना। तो आएगा 5 i कैप 4 j कैप +3 k कैप अंडर रूट में 50। अब ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो अब सुनना, इसको लिखा जाएगा 5√50 i कैप 4√50 j कैप 3√50 k कैप। बोलो क्लियर है? अच्छा, i j k को हटा दो, सिर्फ इसको फॉर्म में लिखेंगे कॉमा के फॉर्म में, मतलब कि 5√50 कॉमा 4√50 कॉमा 3√50। ये जो आया है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। यूनिट वेक्टर निकालो और i j k को अलग अलग कर दो। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर
सी सही है। बच्चों कंफ्यूज मत होना, ये भी लगभग इसी की तरह दिखता है, लेकिन सुनना, ये रिप्रेजेंट करता है एक्स वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई वाला, और ये रिप्रेजेंट करता है जेड वाला। क्या वाई वाला जो है वह 4/√50 है? क्या यहां पर है 4/√50? नहीं, इसलिए ये वाला करेक्ट आंसर है। देखो, एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है, वाई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो, और जेड जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये है। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये है डायरेक्शन कोसाइन D.C। अगर हमसे पूछता डायरेक्शन रेशियो, तो हम डायरेक्शन रेशियो लिखना होता, डायरेक्शन रेशियो तो क्या लिखते? तो 5,4,3, ये है डायरेक्शन रेशियो। बोलो क्लियर है? ये 2 क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, है ना। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 ही क्वेश्चन आए थे 2016 ऑड में, इसलिए 3 ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन है सो सुनना। बोलता है कि फोर्स है 2i - j - k एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, मतलब यह किसी पार्टिकल पर यह फोर्स लग रहा है। इफ, अगर इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 0, 0, 0 टू 2 - 3, 2, -3, 1, देन वर्क डन इज। बोलता है कि एक फोर्स है इतना जो किसी पार्टिकल पर लग रहा है, पार्टिकल पर फोर्स लगा तो पार्टिकल 0, 0 से कहां चला गया? यहां पर चला गया 2, -3, 1 पर। अच्छा, तो हम सोचते हैं, अच्छे सुनना, कि ये जो पॉइंट है, अच्छे समझना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं ए। बिल्कुल सही बात, ये ऑरिजिन है, लेकिन हम ए पॉइंट दे देते हैं, और ये पॉइंट बी। तो पार्टिकल कहां से कहां गया? तो ए से बी गया। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ? ए से बी हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखेंगे, ए से बी। हालांकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर हो गया। अच्छा, याद है कि हम समझाए थे कि जब भी ए से बी या कुछ भी लिखा हो तो बाद वाला माइनस पहले वाला कर देते हैं। तो बाद वाला माइनस पहले वाला 2i, अरे एक्स वाला है ना तो i, ये माइनस ये तो -3, ये माइनस ये तो +1k, ए भी हो गया। अब हमसे पूछा है वर्क, तो जो वर्क होता है वह होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कौन है? ए बी, और फोर्स दिया हुआ है। तो बोलो फोर्स क्या है? 2i - j - k डॉट ए बी, 2i 3j +1k लिख दिए हैं 1। चलो अब सुनना, डॉट प्रोडक्ट नहीं आता करने, इसका डॉट इससे तो 4, 2 × 2 4, -1 गुना -3 +3। अच्छा, -1 गुना 1 -1, तो आंसर कितना हो जाएगा? 6, 4, 3, 7 और -1 6। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? 6 यूनिट। हमने कल भी ऐसा क्वेश्चन करा था, आज भी ऐसा क्वेश्चन करें, इसमें कोई कष्ट मेरे हिसाब से नहीं है। तो ये था 2016 ऑड में वेक्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया था। अच्छा, अब बात को समझेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर से रिलेटेड समराइज करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जो पूछ सकता है एग्जाम में, है ना, और वही सबसे अंदर में से किसी न किसी एक चीज से सवाल पूछा जाएगा। तो अभी हम लोग समराइज करते हैं ना। चलो आ जाओ, थोड़ा सा समराइज करते हैं, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। आ जाओ, समझते हैं बात को। एक चीज सिंपल बात समझते हैं। मान लेते हैं कि एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर का नाम है x i कैप, y j कैप, z k कैप। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। अब सुनते हैं, तो तुमसे इससे रिलेटेड क्या पूछ सकता है? तो पहला सवाल पूछता है कि मैग्नीट्यूड बताओ इसका। किसका?
ए वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। सिंपल। अच्छा, दूसरी बात क्या पूछता है? तो दूसरी बात इससे यह पूछता है कि यूनिट वेक्टर बताना है। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है। तो क्या करें? तो यूनिट वेक्टर ए का ऐसे लिखते हैं, और क्या करें? तो वेक्टर और वो जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया है उससे हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड आर आया। अरे भाई, इसको सॉल्व करोगे तो कोई नंबर आएगा ना, तो आर न मान लेते हैं। तो क्या लिखा जाएगा? सो सुनना, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये आर, ये भी आर और ये भी आर। अरे भागा करना था तो भागा करके देखो, भागा करते तो नहीं लिखते ऐसे, देखना ऐसे लिखते ना आर, और उसके बाद सबको अलग अलग कर देते आर से भागा। तो इसको ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिख दिए, आर आर आर। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। ये भी सवाल पूछता है। अच्छा, इसी पॉइंट से रिलेटेड तीसरा सवाल पूछता है, डायरेक्शन रेशियो। मान लेते हैं डायरेक्शन रेशियो पूछा, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो सिर्फ इसी वेक्टर से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? तो कुछ नहीं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अच्छा, इससे रिलेटेड चौथा सवाल, डायरेक्शन कोसाइन। इससे रिलेटेड अब डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? तो कुछ नहीं, यूनिट वेक्टर निकालो और जो x बाई आर, वाई बाई आर और जेड बाई आर, ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? अच्छा, एक बात नोट में हमेशा याद रखना है, नोट में हमेशा याद रखना है। क्या? तो बोलता है कि मान लो कोई वेक्टर ए है, सिर्फ समझना, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और एक वेक्टर है बी, है ना। और ये जो वेक्टर है वो मान लेते हैं कि 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप है। तो बोला है कि बताओ ए बी वेक्टर क्या होगा, है ना। हम कैपिटल में लिख दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो क्या करेंगे? ये लो ना भाई, ए बी वेक्टर क्या होगा? तो हम लिखेंगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। जो बाद वाला है वो पहले लिखा जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं हम पूछते बी ए वेक्टर क्या होता, तो हम लिखते वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? अच्छा, तो अगर हमसे पूछता, बात समझ में गया कैसे लिखना है? आ जाओ अब इसको देखते हैं। तो b माइनस ए कितना आता? तो b माइनस ए, तो 2 आई कैप, आई का आई से घटाएंगे, 3 का 2 से, मतलब j का j से, और k का k से। बोलो क्लियर है? अब बोलो, क्या इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते हो? अरे भाई, ये मैग्नीट्यूड कहने का मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड आसानी से हम लोग निकाल सकते। तो अब सुनिए मेरी बात को, इतना से रिलेटेड कम से कम 2 सवाल आ जाता है हर बार, इतना से रिलेटेड, और हमेशा आएगा भी, है ना। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई कष्ट किसी को होना चाहिए। अच्छा, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आ जाओ, अब दूसरी बात की बात करते हैं हम लोग। अब जो दूसरा बात होता है, इससे जो रिलेटेड सवाल जो पूछा जाता है वो सुनना। अब उससे रिलेटेड क्या सवाल पूछा जाता है, इस बात पे ही फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, तो फोकस करने वाला बात क्या है, इसको थोड़ा सा गौर करेंगे अपन लोग। तो अपन लोग को पता है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़े हैं ए डॉट बी का, और हम लोग ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं ए क्रॉस बी का। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? आओ, तो बात करते हैं दूसरा पॉइंट, ए डॉट बी। अच्छा, ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला होता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा, है ना। बोलता है कि ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला होता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और थीटा, कॉस थीटा, और थीटा ए और बी के बीच का
एंगल है। अब सुनना, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो हमेशा याद रखना है ए डॉट बी हमेशा क्या होगा, 0। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो हमेशा कॉन्सेप्ट लगा देना है ए डॉट बी 0। अच्छा, आपने को ये बात भी पता है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के ये होता है 1, लेकिन आई डॉट जे या जे डॉट आई, के डॉट जे या जे डॉट के, या फिर आई डॉट के या के डॉट आई, बोलो क्लियर है? ये जो भी लिखा हुआ है ये सब क्या होते हैं, 0 होता है। मतलब कि अगर सेम के साथ सेम का डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 होगा और बाकी किसी दूसरे के साथ होगा तो 0 होगा। बोलो क्लियर है? तो ये था ए क्रॉस बी से रिलेटेड, ए डॉट बी से रिलेटेड। ए डॉट बी से डायरेक्ट सवाल भी पूछा जाता है ना, डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ ए डॉट बी क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि वेक्टर ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और वेक्टर बी भी दिया हुआ है, B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। तो हमसे पूछा कि A डॉट बी करें, तो कुछ मत करें, आई वाला जो है ना उसमें दोनों जो कोफिशिएंट उसका गुना करें तो A1 B1। उसी प्रकार से जे वाला का खाली कोफिशिएंट को गुना करें A2 B2। उसके बाद के वाले का कोफिशिएंट का A3 B3। ये A डॉट बी हो गया। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, तीसरी बात से बात करते हैं। तीसरा बात से क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा सॉरी, इसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है डॉट प्रोडक्ट में ही, और वो डॉट प्रोडक्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है वर्क। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो सवाल तो फोर्स तो दिया रहता है, मामला होता है डिस्प्लेसमेंट में। तो क्या होता है कि बोलता है कि पार्टिकल ए पॉइंट पर था। अब ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 2 3 4, और पार्टिकल फोर्स लगने के बाद वो पहुंच गया बी पॉइंट पर, है ना, 6 5 9 पर। तो बोलो पार्टिकल कहां से कहां गया, तो ए से बी गया, तो ए से बी पार्टिकल का हुआ है डिस्प्लेसमेंट। चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ए बी लिख दिए। अच्छा, अब देखो बी बाद में है, ए पहले है, तो बी माइनस ए करेंगे, तो बी माइनस ए, तो सॉरी बी माइनस ए, तो ये x, तो x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, z वाला z के साथ, तो 6 माइनस 2 4। समझ में आया कैसे लिखा, 6 माइनस 2 x वाला है इसलिए i कैप, 5 माइनस 3 y वाला है इसलिए j कैप, लास्ट 9 माइनस 4 z वाला है इसलिए k कैप। तो इसको कितना लिखा जाएगा बोलो तो दोस्त, 4i 2j 5k। तो ए बी वेक्टर आ गया। अरे ए बी ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ए से बी गया है, फोर्स दिया रहेगा, तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए तो ए डॉट बी जैसे निकालते थे वैसे निकाल देना तो वर्क आ जाएगा। अच्छा, अगर पार्टिकल बी से ए जाता तो हम निकालते बी ए वेक्टर, और जब बी ए वेक्टर निकालते तो लिखते ए माइनस बी। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। तो ये था डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, इतना क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आता है। तो इससे भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इससे रिलेटेड मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ए डॉट बी और एक फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना। एक सवाल यहां से पूछा जाता है कि क्वेश्चन बोल देगा कि ना एक्स का वैल्यू निकालिए जब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस टाइप से सवाल आते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल की बात करते हैं हम लोग, है ना, जो अपना पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है इस बात को आप समझते हैं, है ना। रफ कर दे इसको, चलो आ जाओ। बात को समझते रहना है और काम को करते रहना है। अच्छा, सोचना एकदम अच्छे से बात को। अगर हम तुमसे पूछें
कि भाई बात नंबर 3 पूछता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है। तो हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। मतलब कि जब ए क्रॉस बी तुम करते हो तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर आता है, और वो कैसा वेक्टर होता है, तो वह वेक्टर वैसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। उसी तरीके से बात करते हैं हम लोग आई क्रॉस जे, जे क्रॉस सॉरी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, यहां पर 0 होता है। बात को अच्छे से समझने के लिए कॉन्सेप्ट यहां पर समझेंगे, आई जे के। अच्छा, अब याद करना है आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। लेकिन जब तुम उल्टा घूमोगे, डायरेक्शन उल्टा कर दोगे, सुनना ऐसे जाना है, लेकिन जब तुम ऐसे आओगे तो आई क्रॉस के करोगे, तो आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जी हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट होता है एक। अच्छा, अब स्विच देखें कि मान लेते हैं कि दो वेक्टर दिया हुआ है ऐसे, तुमसे पूछा है कि ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी, तो सजा देंगे हम। क्या करेंगे? तो पहले जानते हैं कि आई एक्स को रिप्रेजेंट करता है, जे वाई को और जेड के को, सॉरी के जेड को। देखेंगे पहले कौन लिखा हुआ है, तो ए लिखा हुआ है, तो लिखेंगे A1 A2 A3। बाद में कौन है? B, तो B1 B2 B3। इसको अब सॉल्व करेंगे। अब सुनेंगे पहले I, तो I के रो और कॉलम को बंद कर दें, तो देखेंगे इसका इसका गुना करेंगे तो क्या आएगा? A2 B3, इसका इसका गुना माइनस इसका इसका गुना B2 A3। अगला माइनस जे, तो माइनस जे के लिए अब जे का रो कॉलम बंद करो, इसका इसका गुना A1 B3, A1 B3 B1 A3 प्लस के, तो के लिए के का बंद करेंगे, तो A1 B2 B1 A2। यह है A क्रॉस B। अब तुम देखो, जब तुम A क्रॉस B किए तो तुम्हारे पास नहीं आ गया, देखो तो एक वेक्टर नहीं आ रहा, देखो तो आई जे के में आ रहा है कि नहीं? आई जे के में तो आ ही रहा है। अब सोचना अच्छे से कि मान लेते हैं कि आखिर ये सब तो नंबरे होगा, तो इसको नंबर को सॉल्व किए, मान लेते हैं कि इस नंबर को सॉल्व किए तो कैपिटल ए आया, आई कैप। जब इसको सॉल्व किए एक नंबर ही ना आएगा, तो मान लेते हैं प्लस में आया बी जे कैप, हो सकता है प्लस में आया हो, अच्छा माइनस में आया है प्लस हो गया हो, अच्छा और लास्ट सी के कैप। तो देखो इसको सॉल्व करें तो मान लेते हैं सी आया, तो देखेंगे तो एक वेक्टर ही आया है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम नहीं निकाल सकते हैं। क्या नहीं निकाल सकते? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। बोले इसमें कोई कष्ट नहीं है। तो अगर इतना आप कॉन्सेप्ट देख ले रहे हैं तो समझे कि ये पूरा का पूरा वेक्टर हो गया है ना। अब सवाल इसी में से कुछ आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा टॉपिक? तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे लिमिट का। हम अभी भी बोल रहे हैं हम इंटीग्रेशन जो है वह लाइफ के थ्रू लेंगे। लाइव क्लास में इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग लिमिट के लेक्चर में, है ना। थैंक यू वेरी मच।